Good evening, students. Today we are going to start chapter 4 kinds of materials. इस चैप्टर में हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, और दूसरा हमें उन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लेकिन हमें उन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग की ज़रूरत होती है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? ताकि जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम उन चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इज़ प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। यानी कि अगर हम एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो उसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। तो ग्रुपिंग तो पता चल गया। अब देखते हैं नीड ऑफ क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत होती है। इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इससे आसानी से हम ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है इट मेक्स इट ईजियर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इससे हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को इजीली स्टडी आउट कर सकते हैं कि इस कौन से ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी खास बात है। सो इसीलिए हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को हम किस बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने से हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिस पर हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है। जैसे कि अपीयरेंस है। अपीयरेंस में होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स एक होते हैं लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से नॉन लस्ट्रस होते हैं। तो लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स चमकते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। एंड नॉन लस्ट्रस द ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट शाइन आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस, यानी कि जिनमें शाइन नहीं है वो नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम पॉट है, गोल्ड बैंगल्स हैं, कॉपर वायर एंड आयरन नील्स। ये सभी लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन द सेम वे नॉन लस्ट्रस कैटेगरी में कौन से आ सकते हैं, जैसे कि कोल हो गया, वुड हो गया, ब्रिक हो गया। ये सारे ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन लस्ट्रस। अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्सचर। टेक्सचर में आता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं एंड कौन से ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट होते हैं, यानी कि टेक्सचर में हार्डनेस इंक्लूड होगी एंड सॉफ्टनेस इंक्लूड होगी। उसके बाद बारी आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिसॉल्व करने की, घोलने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बेसिस पर हमने मटेरियल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक सॉल्युबल मटेरियल्स और दूसरे इनसॉल्युबल मटेरियल्स। सॉल्युबल मटेरियल्स वो होते हैं जो पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे, एंड इसके अपोजिट इनसॉल्युबल मटेरियल्स वो होंगे जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो सॉल्युबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये भी वाटर सॉल्युबल होती हैं। एंड इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि चॉक पाउडर है, आयरन नेल हम बोल सकते हैं, या हम सैंड कह सकते हैं। और कुछ गैसेस भी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हमारी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट करेंगे और कौन से सिंक हो जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डेंस है वाटर से तो वो सिंक करेगा, यानी कि डूब जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर नहीं है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, तो वो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे कि वुड है, वुड की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट करेगा। और जैसे कि आयरन नेल है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पानी में सिंक करेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि नोटबुक, वुड एंड ब्रिक।
इसी तरह से नेक्स्ट होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, जैसे कि ग्राउंड ग्लास, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, बटर पेपर एट्सेट्रा। इसके साथ साथ थर्ड ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर एंड ग्लास। ये तो प्रॉपर्टी हो गई ऑब्जेक्ट्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि नंबर 1 है हीट कंडक्टिविटी, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। हीट कंडक्टिविटी के बेसिस पर भी हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जाम्पल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, एंड बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं कोल एंड कार्डबोर्ड। गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हीट इजीली पास हो जाती है, जैसे कि वो सारे बर्तन जिनमें हम खाना बनाते हैं वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। और बैड कंडक्टर जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी बैड कंडक्टर्स हैं, इनमें से हीट जो है वो पास नहीं होती है। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी ग्रुप किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर भी 2 पार्ट्स में हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। एक होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स का दूसरा नेम होता है इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वो सभी एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, टैप वाटर एट्सेट्रा। और इसी तरह से इंसुलेटर या बैड कंडक्टर जो होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वुड, एयर, डस्टर एंड प्लास्टिक आप बोल सकते हैं। इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास नहीं होती है। सेम वे दूसरी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन एंड निकल। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि वुड, पेपर एंड ग्लास। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर में जो ग्रुपिंग था वो सारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।